नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास परिसर में शुक्रवार को शहद प्रशिक्षण कार्य का किया गया है और मुख्यमंत्री आवास परिसर में 22 दिनों के अंतराल के बाद लगभग 40 किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ है। और वहीं मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मूल पालन का आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में मोन पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य अजय सैनी ने मोन पालन के संबंध में जानकारी दी। उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित ने शहद प्रशिक्षण की जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में साल 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तक के देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और साल 2021 और साल 2022 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। और वही पुरस्कारों के साथ ही साल 2021 और 2022 में राष्ट्रीय स्तर के 166 पदक विजेता खिलाड़ियों और 42 प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार का सम्मान किया गया। और इसके लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 2.08 करोड़ रुपए की धनराशि भी वितरित की गई। हमारे उत्तराखंड के सभी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धन सिंह राउत ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 10 स्वयं सहायता समूहों को विधित गतिविधियों के लिए 15 लाख का ऋण प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रथम किश्त के स्वीकृति पत्र, आत्मा योजना के अंतर्गत सफल सब्जी, मत्स्य, दूध और रेशम उत्पाद में 5 किसानों को जनपद स्तरीय किसान भूषण पुरस्कार के तहत 25,000 धनराशि के चेक वितरित किए गए। दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 5 लाभार्थियों को 5.40 लाख एवं नंदा देवी महिला समूह को 3.96 लाख का ऋण दिया गया। और वही राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत सराहनीय कार्य किए गए हैं और उसमें 3 समितियों को प्रशस्ति पत्र और दिव्यांगजनों को कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 12 दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता उपकरण यथा व्हील चेयर और बैसाखी का वितरण किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मंडुआ गीत का विमोचन किया। इंटर कॉलेजों में शिक्षक होते हैं और क्या होते हैं, अनुसेवक, उनको भी नौकरी देने वाले हैं। 2000 हम हॉस्पिटलों में वार्ड वायु को लगाने वाले हैं। इतनी नौकरी देने वाले हम कि नौकरी लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और देने वालों की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब लोगों ने कहा मुझे कि मंत्री जी और मुझको और मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप पेपर मत कराइए, आप वर्ष बाद नौकरी दीजिए। और पहला राज्य है उत्तराखंड का ये जो एएनएम को भी वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, कोई पीपल लीक नहीं हो सकता है इसमें। एक तरफ से क्या होना है, नौकरी लगना है। हम जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको भी जो है नौकरी दे रहे हैं। अभी जो 2800 नर्सें लग रही हैं उनको भी वर्षवार क्या दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। जो डॉक्टर हैं हमारे MBBS के, उनको भी एक तरफ से वर्षवार क्या दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। और आज मैं चूंकि चमोली जिले में आ रखा हूं, जिलाधिकारी भी हमारे यहाँ पे हैं। एक भी स्कूल चमोली का 2024 तक, और हमारे
जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे है। एक भी स्कूल चमोली जिले का ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पानी ना हो, बिजली ना हो, खेल का मैदान ना हो, टीचर ना हो, फर्नीचर ना हो, और स्कूल की मरम्मत के लिए भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के कार्यकाल को वरिष्ठ बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंठवाल ने ऐतिहासिक करार दिया। शुक्रवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड को संवारने में लगी है और पुष्कर सिंह धामी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शीर्ष होगा। मोदी जी राज्य के लिए पूरी भरसक केंद्र की सहायता दे रहे हैं। केंद्रीय योजनाएं खूब चल रही हैं। इस सरकार ने भी बहुत अच्छा बजट बनाया है और जो धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल है अद्वितीय है और जो 2025 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प है वो सार्थक होता दिख रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है इस बजट के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि ये जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था और शिक्षा के संबंध में कई प्रस्ताव पास किए। इसी के साथ ही सभी सदस्यों ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि खानपुर विधायक ने जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। जिला पंचायत द्वारा हरिद्वार जिले में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और इसकी बौखलाहट में आपको बता दें उमेश कुमार पर उल्टे आरोप लगाए गए। और आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कमीशनखोरी जैसे आरोप उनके ऊपर हैं। इसके खिलाफ जवाब में निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। हमारे सारे सदस्यों ने एक निंदा प्रस्ताव पास करा है, उसको हम मुख्यमंत्री को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को तो भेजेंगे और उस सदन में ऐसे हमारे इसकी छोटे सदन की जो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान सड़क में ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से न उतरे, इसके लिए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने त्रिवेणी धाम से नेपाली फॉर्म तक ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक जाम के कारण निवारण करने के लिए उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए। मुख्य रूप से श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया। यात्रा शुरू होने से पहले वाहनों का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, चूंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए हमारे एसएसपी साहब का निर्देशन किया गया था कि सभी एक बार हम पूरा चेक कर लें यहाँ पे हमारा रूट वगैरह, अतिक्रमण के बारे में विषय में, और सारे चौकी इंचार्जेस से और जो भी यहाँ पे जैसे ऋषिकेश कोतवाली है और रायवाला थाना है, इन लोगों के थाना अध्यक्षों से भी कि उसमें पता कर लें कि हमारा क्या इसमें प्लान रहेगा। और जैसे हमारा लास्ट ईयर जो हमने चारधाम यात्रा में हमारा जो प्लान था, ट्रैफिक प्लान भी और बाकी रूट वगैरह का, उसमें अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो क्या क्या चेंजेस होंगे, कितनी हमें इसमें फोर्स चाहिए होगी, और हम बाकी कोई ऐसा मतलब जैसे रोड में कुछ अगर हमें करना है तो हम पीडब्ल्यूडी से कर लें कोऑर्डिनेशन या प्रशासन से कोऑर्डिनेशन कर लें। उसी संदर्भ में यहाँ मीटिंग की जा रही है और सभी विभागों से इसमें पत्राचार भी किया जा रहा है। हाँ, वो टीआई भी यहाँ पे आएंगे, पूरा फोर्स ही आएगा यहाँ पे, हॉक भी लगेंगी और ज्यादा, क्योंकि बेसिकली हमें स्मूथ एक ट्रैफिक व्यवस्था रख। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, उन्हें षड्यंत्र की सजा दिलाई गई और वही बीजेपी सरकार सच की आवाज को दबाना चाहती है। जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है,
प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, यह अकेले राहुल गांधी जी का सवाल नहीं। और ये वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की, आज वही ताकतें देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की 82वीं जयंती पर हल्द्वानी में स्वराज आश्रम में सभी कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने उनके द्वारा हल्द्वानी समेत उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए कहा कि इंदिरा हृदयेश अपने जीवित रहते हुए सदैव विकास की राजनीति की और सदैव गलदल राजनीति के ऊपर से उठकर सदैव सच के कार्य किए गए और वही लोगों को सदैव उनका साथ दिया और इसी कारण आज भी उनको लोग नम आंखों से याद करते हैं। आप हैं, वंदना जी भी थी। मेरे को ध्यान है जब माता जी का पार्थिव शरीर रुद्रपुर आया था, आप लोगों के लिए आप लोगों की जो भावना है वही हमारी भावना है। क्या ऐसा नेता आज की वर्तमान की राजनीति में इस प्रदेश में कोई ऐसा प्रयास करा है जैसा प्रयास उन्होंने करा? आम जनमानस के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के क्या जो उन्होंने विकास की एक सोच रखी, समाज को आगे बढ़ाने की एक सोच रखी, आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, इसलिए कमी ज़्यादा खलती है। और अवश्य हम सबके लिए, विशेषतः कांग्रेस परिवार के लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक पल है। उन्होंने बड़ा हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा, धर्मनिरपेक्षता। और आज जो लड़ाई हो रही है आप देखेंगे, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रदेश व्यापी हमारे जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस धर्मनिरपेक्षता पे आज एक कहीं प्रश्न चिन्ह इस देश के समाज में आ गया है, उसकी लड़ाई उन्होंने सबसे ज़्यादा लड़ी। हर वर्ग का, सब समाज का साथ दिया। उनसे जो हमें जितने यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं ही उनका बेटा नहीं हूँ, ये सारे हमारे परिवार के लोग। जहां देश भर में पंजाब पुलिस से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थन को खोजने की मुहिम चल रही है, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी इसका शक जताया जा रहा है। इसको लेकर उधम सिंह नगर हाई अलर्ट पर है और जिले भर में पंजाब पुलिस की गिरफ्त में चल रहे अमृतपाल समेत 5 आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए गए हैं और इस पर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति को दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए लोगों से अपील की गई। तो इसी बीच पंजाब पुलिस पर हमला कर रहे अपने साथियों को छुड़वाने के लिए और खालिस्तानी समर्थक का आरोपी अमृतपाल, पपलप्रीत, हरप्रीत, विक्रमजीत और हरजीत पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। इसको लेकर पंजाब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इस दौरान उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जिले भर में पंजाब से फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अमृतपाल और उसके 3 साथियों के विरुद्ध जो है पंजाब सरकार द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ये विभिन्न अभियोगों में वांछित है। तो पूर्व में भी इतिहास रहा कि उधम सिंह नगर में पंजाब से जब भी मेजर क्राइम्स होता है तो क्रिमिनल्स जो है शरण ले लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर हर जगह पे अलर्ट जारी करा है। 3 कंपनी पीएसी अतिरिक्त डिप्लॉय किया है, विशेष रूप से गदरपुर, बाजपुर, कुंडा, काशीपुर, नानकमत्ता हाई फोकस में है। उसके अलावा सितारगंज, रुद्रपुर भी हाई फोकस में है। विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स बनाए हमने, सारे बॉर्डर्स हमारा एक्टिवेटेड है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग किया जा रहा है, आने जाने वालों की चेकिंग किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर बनाया गया है। 1-2 लोग थे जिन्होंने बहुत भड़काऊ पोस्ट किया है, उनके विरुद्ध एफआईआर भी करा है। सोशल मीडिया में
हमने सघन नजर बनाए रखे हैं। मेरी सबसे अपील है, मेरी सबसे अपेक्षा है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में देखिए जो भी एफआईआर हुआ है, जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें वो अपना न्यायिक प्रक्रिया अधीनस्थ है। इसको लेकर अनावश्यक जो भी लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं या फिर माहौल खराब करने वाला कोई भी संदेश भेजते हैं और यहाँ पर शांति व्यवस्था खराब करते हैं, तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा और किसी प्रकार के उपद्रवियों के ऊपर प्रबल एक्शन हमारा द्वारा लिया जाएगा। आज हमने लुकआउट सर्कुलर के चलते पूरे उत्तराखंड के सभी थानों में, थाना क्षेत्रों में उसके पोस्टर्स हमने छपवाए हैं। मैं अपील भी करता हूँ, किसी को भी सूचना मिलता है उसके बारे में। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड विद्युत विभाग क्षेत्र में कई स्थानों पर शिविर लगाकर उपभोक्ता बिलों को गड़बड़ी में सुधार करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं के बकायेदारों से बकाया धन वसूली अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसे उपभोक्ताओं के द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करी गई, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जा रहा है, जिसके दौरान जेई मेहताब अली ने कहा कि शिविर का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी में सुधार करना और इसके अलावा विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं में बकाया बिलों को वसूलने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जो कि बकायेदार उस शिविर में आकर बकाया जमा राशि जो है वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। शिविर हमारे डेली लगाए जा रहे हैं। बकाया लोगों का जमा करने के लिए हम जगह जगह कैंपों का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारा दिनेशपुर बाजार में कैंप लगा हुआ है, कल हमारा जगदीशपुर में कैंप रहेगा, टोला में कैंप रहेगा। प्रत्येक दिन हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि रविवार को भी हमारे कैंप भी लगाए जा रहे हैं और कैश काउंटर भी खोले जा रहे हैं। इस बार ब्याज की छूट तो नहीं आई है, और अगर किसी उपभोक्ता का बिल खराब है तो उसको हम ऐसे साहब के ऑफिस में व्हाट्सएप कर देते हैं और वहाँ से तुरंत उसको ठीक करवा के उपभोक्ता का बिल जमा करवाते हैं। मकसद क्या है शिविर का? मकसद शिविर का यही है कि लोग टाइम से बिल जमा नहीं कर पाते तो उन लोगों का बिल इकट्ठा हो जाता है। अब उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो बकायेदार हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और शिविर लगा के राजस्व वसूली को वसूला जा रहा है, ताकि हमारा जितने भी बकायेदार उपभोक्ता है उनका बिल टाइम से जमा हो जाए। मार्च में विभाग के पास टारगेट होता है, हमारा भी एक टारगेट दिया गया अधिकारी द्वारा। मेरे पास जो टारगेट है वो 13 करोड़ का टारगेट है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले तो आपको बता दें, उत्तराखंड के रामनगर में शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अपर सचिव और निदेशक नवनीत पांडे ने रामनगर नगरपालिका का निरीक्षण करते हुए सफाई के क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों पर एक और प्रशंसा की है। तो वहीं उन्होंने रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर रामनगर से लेकर ग्राम टिकुली कार्यक्रम स्थल तक वहां पर सफाई व्यवस्था और फॉरेस्ट एरिया से पड़े कूड़ा कचरे को साफ करने के निर्देश पालिका के अधिकारियों को दिए गए। इसी बीच नवनीत पांडे ने बताया कि G20 की बैठक को लेकर इसमें प्रतिभाग करने वाले मेहमानों को अपना शहर स्वच्छ और सुंदर मिले, ऐसा उनके द्वारा प्रयास किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि नगरपालिका को कुछ और मशीनें प्राप्त की जाएंगी, जो कि शहर की सफाई व्यवस्था में काफी कारगर साबित होंगी। आज की जो ये भ्रमण के दौरान देखा गया है, मुख्यतः नगरपालिका को यहाँ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जिम्मेवारी दी गई है G20 के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि नगरपालिका ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमारे कुछ पोल्स रिलोकेट होने थे बिजली के, वो भी रिलोकेट कर दिए गए हैं। इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो यहाँ से लेके जो कार्यक्रम स्थल हमारा ताज या नमा है, वहाँ तक भी जो रास्ते में जो मार्ग में जो भी कूड़े फॉरेस्ट के एरिया में है, कहीं अन्य क्षेत्रों में है, उनको भी ये अभियान स्वरूप चलाकर कार्यक्रम से पहले इसको समापन करेंगे। हम लोग कुछ अच्छी मशीन्स भी खरीद रहे हैं इस बीच में, तो शायद संभवतः कार्यक्रम से पहले रामनगर को कुछ अच्छी गॉबलर मशीन्स या जटायु मशीन्स भी दे जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि देहरादून के कोतवाली नगर पालिका को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां राजधानी लक्ष्मण चौक क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया। चोरी में किए गए 15 लाख रुपए की कीमत से सोने चांदी के आभूषण और 3,85,000 रुपए की नकदी के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटना
आपको बता दें 18 मार्च 2023 को हुई थी और इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया और आगे कार्रवाई में जुट गई। तरीका क्या है? देखिए 19 मार्च में जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 8 तारीख को वो अपनी मां का इलाज कराने सहारनपुर गए थे और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने घर में देखा कि सामान बिखरा हुआ है, चोरी हुई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो हमने जो काफी टीमें इसमें गठित की, जिनके द्वारा जो पुराने चोर हैं उनको उनकी लिस्ट बनाकर उनको वेरीफाई किया गया। साथ ही जो है सीसीटीवी फुटेज जो देखी गई घटनास्थल के आसपास की और इसके अलावा घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की। तो उसमें जो है 3 हमें संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको वेरीफाई करने के बाद ये 3 अभियुक्त प्रकाश में आए। इसमें एक साजिद है, एक चाहत है और एक एहसान है। इसमें से 2 की अरेस्टिंग हमारे द्वारा जो है की गई है, जिनसे कि घटना में चोरी किया गया लगभग 3,85,000 का कैश और लगभग 16 लाख की ज्वेलरी बरामद की है, जो कि इनके द्वारा जो चोरी करने के पश्चात मुथूट फाइनेंस में इसको ज्वेलरी को गिरवी रख करके लोन लिया गया था और उस पैसे को भी इन्होंने आपस में बांट लिया था। तो ये पैसा भी इसमें से बरामद किया है। इसके अतिरिक्त एक वांछित जो है, जिसकी हम लोग अभी अरेस्टिंग के प्रयास कर रहे हैं, उसके जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपया चोरी का उसने डाला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चंपावत जिले के टनकपुर स्थित धुलीगाड़ नामक स्थान पर दुर्घटना में हुई श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख और शोक संवेदना व्यक्त की और वही भरोसा दिलाया कि दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को और घायलों को सरकार के द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। और वही घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने तत्काल टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर टनकपुर स्थित धुलीगाड़ सड़क हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों के साथ दुख संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को दुख हादसे की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तत्काल जो इमरजेंसी सुविधाएं सेंटर में मिलती हैं, वो सुविधाएं जो है हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और मैं मानती हूँ कि फिर भी अस्पताल वालों ने यहाँ पर जो है, चूँकि जो आए थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे वो तो खैर उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो इंजर्ड लोग हैं उनकी पूरी सेवा जो है जिला अस्पताल के सभी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे उसके कर्मचारी, सभी उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी जो देश सुविधाएं हैं उससे कहीं ज़्यादा भावनात्मक रूप से चाह रहे हैं कि वो ठीक हो। इसमें आज सुबह पूर्णागिरी में जो बस है, बस की कंडीशन ठीक है, उसके सारे सिस्टम्स ठीक हैं। ड्राइवर की जो प्राइमा फेसी गलती है तो उसमें ब्रेक नहीं समय पे नहीं लगाने से और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है, 3 की ऑन द स्पॉट और 2 की 1 घंटे के अंदर ही, 1-2 घंटे के अंदर, और 7 घायल हैं, उनका उपचार किया जा रहा है और 3 ठीक हैं। तो इसमें ये बहराइच और बदायूं के रहने वाले हैं। तो यहाँ वहाँ के डीएम साहब से बात हो गई है, हम 2 गाड़ियाँ यहाँ से भेज रहे हैं पुलिस फोर्स के साथ और इसका हमें दुख है और जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। प्रशासन सीएम सर ने भी इसमें दुख जताया है और सीएम सर के ही डायरेक्शंस हैं कि इनको सर सम्मान वहाँ पे हम जो हमारे श्रद्धालु हैं जहाँ यूपी में इनको विद पुलिस फोर्स और विद पूरी गाड़ी के साथ इनको वहाँ भेजेंगे और इसमें जो भी मदद। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोटाबाग स्थित विजयपुर धमोला में आपको बता दें कुटीर धन में धनपुर बीच बंगर विजयपुर धमोला और मदन बेल के निवासियों के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक और डॉक्टर पीयूष पंत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उधर आयोजित कार्यक्रम में पाठक ने कहा कि दिन भर मेहनत मजदूरी कर शाम की रोटी सुजीत करने वाले मेहनतकश लोगों के लिए यह प्रशिक्षण आई है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी आर्थिकी और आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही क्षेत्र के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयासों की सराहना की। साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय निवासी शंकर सती ने अपनी ओर से सफल प्रशिक्षकों के द्वारा उत्पादित एवं बनाए गए वस्तुओं को विपणन में सहायता कर उनके लिए उचित मूल्य दिलाने का समर्थन प्रयास करने का आश्वासन भी दिया गया।
विजयपुर धमौला, चूनाखान क्षेत्र, मदनबेन क्षेत्र, धनपुर क्षेत्र और हमारे बीचा बंगर की बहनों के लिए आज सिलाई का ये प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर पीयूष के द्वारा यहाँ पर ये मशीनें उपलब्ध कराई गई। मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दूंगा और साथ ही मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे श्रीमान सती जी का, जिन्होंने यहाँ के गुणवत्ता युक्त उत्पाद को पूरे देश और विदेश में पहुँचाने का संकल्प लेकर आश्वासन दिया है कि उनकी आजीविका को हम और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए लगातार मिलकर काम करेंगे। इसके लिए सबका बहुत। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।